वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के प्रस्तुत करते हुए मैंने यह घोषणा की थी कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की किस्त प्रदान की जाएगी। जून में मैंने इसे देने का वादा किया था, लेकिन स्थिति ठीक न होने के कारण मैंने इसको 2-3 महीने और आगे बढ़ाया। दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके नवंबर मास में अक्टूबर मास के वेतन तथा पेंशन के साथ प्रदान की जाएगी। अप्रैल से सितंबर माह 1 अप्रैल 2025 से सितंबर माह तक का बकाया उनके बैंक खातों में दिवाली से पहले जमा कर दिया जाएगा। जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक की बकाया राशि की देयता बारे पृथक से अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। आज मैं डीए की 3% किस्त देने की घोषणा करता हूं और 1 अप्रैल 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक का जो राशि है वो दिवाली से पहले आपके खाते में चले जाए, इसकी भी देने की घोषणा करता हूं। इसी के साथ मैं एक और आपको कहना चाहता हूं कि जो आउटसोर्स कर्मचारी बीमा के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण जिनको चोट पहुंचती है, हमारी सरकार उन्हें कम से कम मुआवजा देने की नीति लेकर आएगी। और जो पिछले जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी बिजली का काम करते हुए जिनको चोट पहुंची है, उन सभी को इस मुआवजे की राशि आने वाले समय में प्रदान की जाएगी, ये भी मैं घोषणा करता हूं। जितनी प्रमोशंस हुई हैं, जो एएलएम की सेक्रेटरी के कार्यालय में पड़ी है, उनको भी मैं तुरंत प्रभाव से, मैं चाहूंगा कि उनकी प्रमोशन भी तुरंत प्रभाव से कर दी जाए। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आपकी प्रमोशनों को भी तुरंत प्रभाव से करने की घोषणा करती है। इसके अलावा एम्प्लॉयज यूनियन के साथ बैठकर माननीय चेयरमैन साहब जो भी आगे के बारे में आपके लिए अच्छा सोचेंगे और ओपीएस के बारे में भी जो निर्णय करना होगा, आने वाले समय में किस प्रकार से ओपीएस लागू की जाए या किसी और प्रकार से इसे लागू करना है, उस सब दृष्टिकोण से आपके साथ बात की जाएगी। और जो चार्जशीट की गई है, जिनके साथ भी जब लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, उस चार्जशीट को भी विड्रॉ करने की मैं घोषणा करता हूं। जब मैंने प्रदेश के खजाने का हाल जानना चाहा तो स्थिति बड़ी भयंकर थी। ऐसी स्थिति में मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला जहां मेरे हाथ बंधे हुए थे। प्रदेश में ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं थी, कभी इतनी अव्यवस्था नहीं रही जहां प्रदेश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। प्रदेश की संपदा को, जनता के धन को लुटा दिया गया। मैंने देखा कि इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है और जो एरियर देना था पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16 पे कमीशन का, उसका आज तक भी हम 10,000 करोड़ रुपया नहीं दे पाए। अभी कामेश्वर दत्त शर्मा जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि 2 साल से ग्रेजुएटी तक नहीं मिली, एरियर तक नहीं मिल रहे। ये कोई मेरे द्वारा पैदा की गई स्थिति नहीं है, ये वो 40 साल से उस व्यवस्था का नतीजा है जिस व्यवस्था ने प्रदेश को आत्मनिर्भर होने से रोका है, जिस व्यवस्था ने इस सरकार, क्या पिछली कई सरकारों की जो नाकामियां हैं उसको ढकने की कोशिश की और आज हालात यहां तक पहुंच गए। अभी आपके अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा जी ने स्टेज के माध्यम से कहा हमें 2 साल से ग्रेजुएटी नहीं मिली और ये स्थिति आने वाले समय में और भयंकर होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि हमने प्रॉफिट कमाया, बिजली बोर्ड में सुधार की जरूरत है और आप लोगों के साथ मिलकर सुधार किया जाए। अगर आप सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन
आपको उन सुधारों में साथ देना होगा। और आपके सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर 2.5 रुपए पर यूनिट खर्चा कर रही है। 2.5 रुपए पर यूनिट। पहले हम आपके खर्चे को पूरा करते हैं, जो ARR जाता ना उसमें 2.5 रुपए पर यूनिट आपके खर्चे को पूरा कर रहे हैं, और 2.5 रुपए के बाद रेट तय होगा, क्योंकि आपकी पेंशन भी देनी है। फिर इतनी बुरी हालत क्यों हुई? आपने ऊपर अधिकारियों की इतनी लंबी फौज कर दी। मैं आपको सही कह रहा हूं, जो हमने स्टडी किया, इतनी लंबी फौज आपने अधिकारियों की कर दी कि वो आपका हक भी खा रहे। 2200 करोड़ रुपया पिछली बार हमारी सरकार ने बिजली बोर्ड को दिया आपकी पेंशन और ग्रेजुटी देने के लिए। मेरे पास खजाने में नहीं पैसा है, मैंने उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया, तकरीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया और आपको बांटा। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी अश्योर्ड पेंशन मिलनी चाहिए, इस दृष्टि से मैंने कहा कि सोचना शुरू करो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में है, चाहे किसी और रूप में है। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इसमें सोचेंगे। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, सोचेंगे का मतलब है कि आगे इस पे पूरे घाटा बाधा देखने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है। बोल दिया जाए और फिर हो ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम जब दी पहली कैबिनेट में, तो आज मैं उसका भी कष्ट बताना चाहता हूं। मैं आपको मना नहीं कर रहा, सुनना। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सभी सरकारी विभागों में दे दी, बोर्ड कारपोरेशंस में भी, जबकि ये आप भी लोग हमारे साथ आंदोलन में खड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी। आज क्या हालत हुए? हमारे 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग 2% बंद कर दी। और आज ये जो बंद करने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मैं इनको दोषी मानता हूं। ओल्ड पेंशन स्कीम मैंने इसलिए नहीं दी कि हमने कोई राजनीतिक लाभ उठाना है। अगर राजनीतिक लाभ ही उठाना होता तो चुनावों से 2027 में ओल्ड पेंशन स्कीम देते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने हाथ बांध देंगे कि 1600 करोड़ रुपया जो हमें आना उसको उन्होंने बांध दिया। और यही नहीं, बार बार पत्र ये आ रहे हैं कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके किसी और स्कीम में जाइए। बहुत दबाव है, कई प्रकार के कट हमारे फाइनेंस में लगते। कहना चाहता हूं कि वर्मा जी ने बोला कि फ्री बिजली, आप लोगों से भी मेरी शिकायत है। हमने बोला कि क्लास 1 ऑफिसर की बिजली की सब्सिडी बंद कर दिया। अभी भी आपके कर्मचारी अधिकारी क्लास 1 ऑफिसर की बिजली बंद नहीं की गई है। तो आप ओल्ड पेंशन की बात तो तब करना जब ये सारे काम करेंगे, ताकि आपके पास भी पेंशन आए। अभी तक भी आपने तो बंद कर दी। वर्मा जी के साथ मेरी चर्चा होती रहती है, कुछ ग्रीवेंसीज है हम दूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहूंगा, पूरी कैलकुलेशन करके कहां क्या होना है, एम्प्लॉयज यूनियन के साथ बैठकर अगर सही मायने में कुछ हो रहा होगा तो उस दृष्टिकोण से हमें उचित तरह से इसको देखना पड़ेगा, ये मैं इनसे कहना चाहूंगा। इसके अलावा एक आउटसोर्स कर्मचारी आपने और मांग की है, मेडिकल रिवर्समेंट है, वो हमने आपका सेंट्रलाइज कर दिया और वीकली बेसिस पर सभी मेडिकल रिवर्समेंट जो पेंशनर के हैं उनको क्लियर किया जाएगा। अभी थोड़ा सा अभाव है, जहां तक आपके पेंशन की बात है कि ALM, GLM और जितने भी पेंशन की बात है आपकी, उस पेंशन को हम, ये जो प्रमोशन की बात है, उस प्रमोशन को हम तुरंत प्रभाव से आपके लागू करेंगे, जो आपके साथ बैठ के होगा। आप आशा मत सोचिए, छोड़िए। आपको मैं कहना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं।